कि वो क्राइम फाइल जो उसके खंडहर बन चुके घर से मिलती है, उस घर में जहां कुछ भी नहीं है लेकिन वहां बहुत कुछ दफन था, वहां बहुत कुछ पुलिस को हाथ मिला है। वो काले बैग का राज क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। के गुनाहों के दफन राज। डॉक्यूमेंट्स जरूर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गुर्गों ने खोल दी डॉन की पोल। अब उसके गुर्गे बताएंगे कि उसके मन में क्या था, गुर्गे बताएंगे कैसा छिपा कहां पे। अतीक का घर बोलता है, अतीक की क्राइम हिस्ट्री खोलता है। वहीं अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से यूपी पुलिस के हाथ एक ऐसा रजिस्टर लगा है जिसमें कई आईफोन का जिक्र किया गया है। मिल गया माफिया के पापों का हिसाब, रजिस्टर ने खोल दिया राज। पब्लिक भारत एक एक कागज से आपको रूबरू भी करवाएगा और बताएगा कि ये देखिए अतीक के काले कारनामों की जो फहरिस्त है यहाँ पे, वो देखिए किस तरीके से आज नस्त नाबूद हो चुके हैं। ये धूल लगे कोई मामूली कागजात नहीं है, ये अतीक अहमद के काले अतीत का लेखा जोखा है, जिन पर रिपब्लिक भारत की टीम 15 दिन पहले ही पहुंच गई थी। कि गुर्गों के वो कारनामे, अतीक के वो कारनामे इन कागजों में कैद है। ये दस्तावेज यूपी पुलिस को अतीक के खंडहर में तब्दील हो चुके घर से मिले। वो घर जो धूमनगंज इलाके के चकिया में मौजूद है, लेकिन वहाँ अब कुछ बचा नहीं है। अतीक की दहशत के साथ उसका घर भी ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ये घर डॉन के हजारों राज खुद में दफन किए हुए है। अतीक सलाखों के पीछे है, बेटा असद और बीवी शाइस्ता परवीन फरार है, लेकिन ये घर चकिया में जो का त्यों मौजूद है। हालांकि इसका हुलिया बदल चुका है, टूट फूट चुका है, लेकिन आज भी एक एक कर अतीक के अतीत के पन्नों को पलट रहा है। अतीक के घर से होती थी साजिशों की तैयारी, गुर्गों ने दी पुलिस को काफी अहम जानकारियां। अतीक अहमद के 5 गुर्गों की पुलिस को रिमांड मिली। इस दौरान उन गुर्गों ने जो खुलासे किए, उन्होंने सबको चौंका कर रख दिया। अतीक के गुर्गों का मुंह खुला तो कई सनसनीखेज जानकारियां पुलिस के हाथ लगी। अतीक के नौकर राकेश उर्फ लाला की निशानदेही पर प्रयागराज पुलिस चकिया में अतीक के इस घर में फिर पहुंची। वहां से पुलिस को क्या क्या मिला, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। पुलिस को एक बैग वहां से मिला, उस बैग से कई आईफोन जब्त किए गए। इसके अलावा एक रजिस्टर और अतीक के बेटे असद का आधार कार्ड उस बैग से बरामद किया गया। पुलिस बैग को अपने साथ ले गई, लेकिन जब बैग से मिले रजिस्टर के पन्ने पलटे गए तो अतीक के काले कारनामों की हर पलटते पन्नों के साथ पोल खुलती चली गई। पुलिस के मुताबिक रजिस्टर में एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं को लाखों की फंडिंग का जिक्र है। उमेश पाल के कत्ल से पहले दिसंबर और जनवरी में 50 लाख से ज्यादा की फंडिंग का लेखा जोखा मिला। यही नहीं, जिस सियासी दल का नाम उस रजिस्टर में मिला है, उसके कोऑर्डिनेटर के नाम के सामने लाखों की फंडिंग का जिक्र है। रजिस्टर में कई स्थानीय नेताओं के नाम भी मिले हैं। रजिस्टर ने कुछ नेताओं से जो लेन देन के राज खोले हैं, वो दिखाता है कि अतीक का रसूख कहां तक फैला था। उसकी सफेद पोशों से भी अच्छी उठ बैठ थी। पुलिस ने रजिस्टर के पन्ने पलटे तो डॉन परिवार के एक और गहरे राज खुलते नजर आए। खुलासा हुआ कि बरामद हुए आईफोन की आईडी का पुलिस अब तक 3 आईफोन जब्त कर चुकी है। पहला आईफोन लखनऊ से बरामद हुआ था, जो कि अतीक के बेटे असद अहमद का बताया गया। दूसरा आईफोन 21 मार्च को जो सदर अहमद के पास से मिला। तीसरा अतीक के पुश्तैनी घर से एक बैग में मिला। इन सभी आईफोन की आईडी की डिटेल्स रजिस्टर में पुलिस को मिल गई। आईफोन से जुड़े और भी राजों से अभी पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि रजिस्टर में ऐसे कई कोड हैं जिन्हें डिकोड करने की कोशिश जारी है। उनके बारे में अतीक के इन 5 गुर्गों को भी कोई जानकारी नहीं। अतीक का खंडहर हो चुका घर, पुराने दस्तावेज, फाइल, रजिस्टर और आईफोन, सभी अतीक के कितने काले कारनामों को उजागर करेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये घर बोलेगा और भी कई राज खोलेगा, पुलिस को यही उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सोचिए, जिस घर में पूरी तरह से अब वो नामो निशान मिटने वाला था, उस घर का वो कभी भी गिर जाता, खंडहर हो चुका था, कुछ नहीं बचा था, वहाँ बहुत कुछ था। इतना कुछ था कि उसने सबको चौंका दिया। और अब चलिए मैं आपको वो जानकारी दे रही हूँ, वह मैं आपको एक तरह से बड़ी जानकारी देने जा रही हूँ कि इस घर में क्या क्या था। आप अंदाजा लगाइए, ये घर जिसको देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस तरह खंडहर घर, यहाँ क्या होगा। यहाँ पूरी क्राइम फाइल मिली है कि आखिर कब किससे पैसे लिए गए, कब किसके जरिए किसको जबरन उठाया गया, आखिर वो पूरा जो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड था वो लेखा जोखा अतीक अहमद रखता था। वो कहाँ रखता था? अपने इस घर में। जो क्राइम फाइल मिली है वो पूरी दास्तान खोलती है अतीक अहमद की, डॉन की। अब दूसरी जानकारी मैं बताती हूँ इस घर से और क्या मिला है। इस घर से ये देखिए, ये आप जो आईफोन देख रहे हैं, ये सारे गुर्गों को, अतीक अहमद के सारे गुर्गों को शाइस्ता ने दिया, उसकी पत्नी ने दिया और कहा कि आप फेस टाइम के जरिए बात करो ताकि कहीं कोई किसी की लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए। ये फोन देने का मकसद था। अब इस घर से और क्या मिला ये देखिए। मैं तीसरी जानकारी आपको बताने जा रही हूँ। इस घर से मिला 74,62,000 रुपए का कैश जो इस घर में छिपा के रखा गया था अतीक अहमद की ओर से, ताकि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से घर से कैश निकालकर किसी को भी दिया जा पाए, क्योंकि उसका काम ही यही था कि उगाही करो, रंगदारी मांगो, किडनैपिंग करो, यही उसका काम था। अब सोचिए चौथी चीज क्या मिलती है, वो देखिए डायरी और पेन। यानी डायरी और पेन में लिख करके हिसाब रखा जाता था कि कहाँ किससे कितना पैसा वसूल किया है, कितनी जमीन अपने नाम लिखवाई है, उसका पूरा लेखा जोखा कहाँ होता था, इस डायरी में होता था जो घर से मिली है। अब इस घर से ये काले रंग का बैग मिला है। इस काले रंग के बैग को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? यही काले रंग का बैग आपको याद होगा कि हमने देखा था कैसे गुड्डू मुस्लिम के पास था और ये कहा गया था कि गुड्डू मुस्लिम ने इस बैग से पैसे निकाल के दिए थे अखलाक को। अब यही बैग क्या गुड्डू मुस्लिम के पास इसी तरीके का बैग रखा गया था? क्योंकि यही बैग, इसी तरह का जो बैग है वो मिला है। अब इस घर से मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या मिला था। असलहे भी इस घर से मिले थे, फर्जी आधार कार्ड यहाँ से मिला था, यानी फर्जी आधार कार्ड के जरिए कहीं पे भी पहुंच जाओ। ये 5 पिस्टल यहाँ से मिली थी। इसके अलावा मैं बताती हूँ क्या मिला था। इस घर से 5 कट्टे मिलते हैं, असलहे मिलते हैं, डायरी मिलती है, तमाम सामान इस घर से मिलता है। 112 कारतूस इस घर से मिलती है पुलिस को, जो अभी तक बरामद हुई है इस खंडहर नुमा घर में।